आज हम बात करेंगे कौरवों की तरफ से कौन कौन से महारथी युद्ध भूमि पे खड़े थे, युद्ध कर रहे थे। होता क्या है, जब दुर्योधन और द्रोणाचार्य ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि पांडवों की तरफ से देखो कितने सारे योद्धा हैं, तो दुर्योधन ना थोड़ा सा घबराते हैं। उन्हें ये लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि द्रोणाचार्य पांडवों से संधि करने को बोल दें, क्योंकि कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य के मन में वो सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही पांडवों को लेकर भी। तो उन्हें डर था और जिस चीज़ के लिए दुर्योधन बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो वो अहंकार में आकर उन्हें दिखाते हैं कि देखो कितने योद्धा हमारी तरफ से भी हैं। और सबसे पहले वो बोलते हैं द्रोणाचार्य आप, सबसे पहले तो आप हमारे सबसे बड़े योद्धा। तो द्रोणाचार्य से क्या तात्पर्य है ये हमने पिछले लेसन में जाना था। द्रोणाचार्य मतलब संस्कार। हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो महसूस करते हैं, और ऐसा भी कुछ जो महसूस करते हैं, सोचते हैं मगर बोलते नहीं हैं, या जो बोल देते हैं मगर बिना सोचे समझे, वो सब कहीं वेस्ट नहीं होता। हमारे अंदर संस्कारों के रूप में, आदतों के रूप में, एक्सपीरियंसेस के रूप में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है और वो फिर रहता है। और जब जब जैसी जैसी परिस्थिति आती है, वो अपना एक्सपीरियंस लेकर संस्कार सामने आते हैं और आपको कैसे रिएक्ट करना है उसमें आपकी मदद करते हैं या सिर्फ योगदान करते हैं, आप कैसा डिसीजन लोगे। तो ये जो संस्कार है ना, ये एक साइकिल है जो ख़त्म नहीं होता। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा देखोगे। वो गांधी जी के 3 बंदर थे ना, उसमें एक बंदर और ऐड कर दो, किसका? अच्छा सोचने का, जो वहाँ नहीं था। तो अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, तो संस्कार अच्छे बनेंगे। संस्कार अच्छे बनेंगे तो कर्म भी अच्छे बनेंगे, तो कर्म अच्छे बनेंगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे। अब सेम उल्टा भी है, खराब संस्कार होंगे तो खराब कर्म बनेंगे, खराब कर्म बनेंगे तो खराब संस्कार बनेंगे। तो ये एक ऐसा साइकिल है जो ख़त्म नहीं होता। ये थे द्रोणाचार्य। अब संस्कार भी 2 भागों में विभाजित है, 2 तरीके से होते हैं। एक संस्कार होते हैं प्रकट संस्कार और एक संस्कार होते हैं अप्रकट संस्कार। प्रकट संस्कार जिसको आपने एक्सप्रेस कर दिया है, उसको कामना भी कहा जाता है, डिज़ायर, कि ये पाने की मेरी इच्छा है, ये कार खरीदने की मेरी इच्छा है, ये घर खरीदने की मेरी इच्छा है। ये होते हैं प्रकट संस्कार। एक होती है वासना। वासना मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर ही नहीं होता। वासना मतलब कि वो ऐसी इच्छा जो अंदर है, बाहर नहीं आई है, और समय समय पर वो जैसी उम्र के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से एक दिन अचानक बाहर आ जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, इस भौतिक जीवन का कुछ भी साथ में नहीं जाता मगर संस्कार साथ में जाते हैं। अब उदाहरण ले लो, जब आपका बच्चा छोटा होता है तो आप चाहे उसको किसी भी कार में घुमाओ, किसी भी घर में रखो, कैसे भी रखो, वो आपसे कुछ नहीं बोलेगा। मगर जब जब उसके उम्र बढ़ने लगेगी, वो चीज़ों को देखेगा, एक्सपीरियंस करेगा, तो उसकी भी इच्छाएं बनेंगी कि मुझे कौन सी कार में ले जाते हो पापा, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए। या फिर आप ऐसे ले लो, जब एक बच्चा छोटा होता है तब क्या उसमें कोई सेक्सुअल डिज़ायर होती है? नहीं। मगर जैसे ही वो 15 साल, 16, 17, 20, 25 उम्र बढ़ने लगती है, वो अपने आप डिज़ायर आने लगती है। अब वो थी कहाँ? वो थी अंदर, सिर्फ जब समय आया तब वो प्रकट हुई। अभी वो अप्रकट फॉर्म में अंदर है। या फिर एक और उदाहरण कि कभी आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, आप गए किसी दुकान पे, वहाँ पे आपने कोई चीज़ देखी और अचानक आपके अंदर एक इच्छा आई, यार ये चीज़ लेनी है मुझे। तो वो उस तरीके की वासना कोई एक अंदर थी, देखते से ही वो क्लिक हो गई और वो कामना के फॉर्म में बाहर आ गई कि ये मुझे लेना है। ठीक है, ये है हमारे संस्कार। अब दूसरे महारथी थे जो बहुत बड़े महारथी थे, वो थे भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह कौन थे?
भीष्म पितामह थे अहंकार, और कहानी के हिसाब से भीष्म पितामह पांडव और कौरवों के दादाजी थे। अब होता क्या है, इसमें भीष्म पितामह के पास एक आशीर्वाद था कि वो अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते थे, वो अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते थे कि उनको कब और किसके हाथों मरना है। तो अब यहाँ द्रोणाचार्य संस्कार, जिनको अमर तत्व का आशीर्वाद है, वो जब तक नहीं चाहेंगे वो अपने हिसाब से डिसाइड करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित करेंगे। वो लड़ते जा रहे थे संस्कार, और जैसे मैंने बताया एक विशियस साइकिल है जो ब्रेक नहीं हो सकता आसानी से। संस्कार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। भीष्म पितामह अहंकार, अहंकार सिर्फ और सिर्फ तब मर सकता है जब इच्छा शक्ति से हम खुद डिसाइड करें कि हमें इसे कब मारना है। जिस पल हम ये निश्चित कर लेंगे इसे मारना है, उस पल से यात्रा शुरू हो जाएगी अहंकार के दमन की, धीरे धीरे। ठीक है, तो अब इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ था कि भीष्म पितामह ने 10वें दिन उन्होंने ये निश्चित किया कि वो किसी के हाथों मरने को तैयार थे। उनको शिखंडी ने उनको मारा था, और उसके बाद भी भीष्म पितामह को ना एरोज़ के बेड पे लेटे थे वो। और कब तक लेटे थे? जब तक पूरा युद्ध नहीं ख़त्म हो गया। मतलब 10वें दिन उनको उन्होंने युद्ध छोड़ दिया, मृत्यु को न्योता दे दिया, मगर वो इसका वेट कर रहे थे कि जब पांडव जीत जाएंगे उसके बाद ही वो मृत्यु को बुलाएंगे। अब वो जो एरोज़ पे लेटे हुए थे ना, वो एरोज़ क्या थे? वो एरोज़ थे ये बौद्धि आ जाना कि ये शरीर तो नश्वर है, ये बौद्धि आ जाना कि क्या कर रहे हैं हम, इतना ज़्यादा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशंस पे। जब इसकी समझ आ जाती है तो इसके एरो, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे उनमें अहंकार को तोड़ने के लिए जो समझ, जो बौद्धि आती जा रही थी, उसके वो तीर थे, और उसके तीर के ऊपर वो 10वें दिन से लेकर 18वें दिन तक रहे, उसका दर्द सहा, अपने कर्मों को भोगा, और उसके बाद 18 दिन युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। द्रोणाचार्य का के साथ क्या हुआ था? उनको अश्वत्थामा नाम का एक हाथी, उनसे युधिष्ठिर से ऐसा कहलवाया कि उनको बोलो कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। उन्होंने ये नहीं बोला, ये कृष्ण भगवान ने करवाया था। तो जब बुराई का अंत होने का समय आ जाएगा ना, तो भगवान कृष्ण खुद आपके साथ छल कपट के माध्यम से अच्छाई का साथ देते हुए भी करवाएंगे, मगर बुराई का तो अंत होना निश्चित है। अब यहाँ पे खराब संस्कार आ गए थे, खराब संस्कार थे जो अश्वत्थामा के कारण पनप गए थे। अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा थे लस्ट, वासना। तो जब वासना आ जाती है तो फिर कोई संस्कार काम नहीं करते, वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, सारा विवेक खत्म हो जाता है। तो अश्वत्थामा थे वासना। इस कारण जैसे ही उनको ये पता चला कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, जबकि वो हाथी की मृत्यु थी, मगर उन्होंने हाथी छुपा लिया, ये कपट था। बोला अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, उसी पल वासना खत्म हुई, संस्कार ने हथियार डाल दिए, आदतों ने हथियार डाल दिए, और आदत की उसी पल मृत्यु हो गई। ये हमारे 3 महारथी थे अभी तक के। उसके बाद थे कृपाचार्य। कृपाचार्य कौन थे? कृपाचार्य इनके कुल गुरु थे, और पांडवों को जब द्रोणाचार्य का अपॉइंटमेंट हुआ था एज अ गुरु, उसके पहले कृपाचार्य ही इन दोनों बच्चों को, पांडवों को और कौरवों को, विद्या दिया करते थे। कृपाचार्य को बताया है अविद्या। अविद्या मतलब जो माया को सच मानता है। देखो माया, हम खुद कहीं ना कहीं माया को सच मानते हैं। कौन है माया? माया तो भ्रम है। कहाँ है? माया को सिर्फ तब अनुमति मिलती है ये माया का भाव आने की, जब आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है।
अगर इच्छा शक्ति है किसी चीज़ को करने की तो माया कुछ नहीं कर सकती, इसलिए माया एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो सिर्फ एक भ्रम मात्र है क्या सारा खेल? इच्छा शक्ति का। तो कृपाचार्य वो अविद्या थे जो माया को सच मानते थे, ठीक है। और कृपाचार्य एक शक्ति है, क्योंकि वो माया तो है ना सब जगह पे, ऐसा मानते हैं ना सब लोग, माया के नाम पे ब्लेम कर देते हैं, माया ऐसा कर रही है मेरे साथ इसलिए मैं क्या करूं। ये इंसानी प्रवृत्ति है किसी के ऊपर नाम डाल देना, है ना। तो ये वो अविद्या थे जो हर एक साधक के जीवन में माया रूपी डिस्ट्रैक्शंस को लाती है और उसको आगे नहीं बढ़ने देती। अब इसके बाद दो और बहुत इम्पॉर्टेंट योद्धा हैं, एक है कर्ण और एक है विकर्ण। अब कर्ण कौन है? अब देखो कर्ण की क्या कहानी थी। कर्ण का जन्म हुआ था कुंती से, कुंती पुत्र थे, मगर उनका जन्म हुआ था जब कुंती की पांडु से शादी हुई उसके पहले। अब कुंती कौन है? कुंती है प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब जिसको कॉन्शियसनेस की समझ है, जिसको सच की समझ है कि सच क्या है, ज्ञान है, वो है कुंती। और पांडु कौन है? विवेक। तो जब जो समझ थी विवेक के पहले जब उसको पुत्र हुआ तो वो था कर्ण। कर्ण मतलब राग। अब राग से क्या मतलब है? राग से मतलब है वो मान्यता जो ये मानती है कि सुख तो बाहर है। देखो कर्ण का पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, वो हमेशा यही बोलते रहे कि देखो ये सुखी है वो सुखी है। मैम पांडव पुत्र होते, कुंती पुत्र होते हुए भी वो पांडवों में उनका नाम नहीं है, क्योंकि कुंती ने बिना शादी किए विवेक के पहले ट्राई करने के लिए सूर्यदेव से वरदान मांग के पुत्र मांग लिया था और उस पुत्र को छोड़ दिया, वो थे कर्ण। तो कोई भी, अगर हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं बिना विवेक के, तो वो क्या पैदा करेगा? राग। और उस राग के पीछे भागते जाना, मतलब वो जो मान्यता पनपी कि सुख तो बाहर है और उस सुख को ढूंढने के लिए उसके पीछे भागते जाना, उसको बोलते हैं राग। तो कोई भी ऐसा धार्मिक अनुष्ठान जो हम सिर्फ कर रहे हैं और पता नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं, तो क्या होगा? आंखें बंद करके भागते ही रह जाएंगे और शायद हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ जो मैं हासिल शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, हासिल करने का मतलब है आपकी चेतना की प्रगति के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो विवेक की ज़रूरत है, वो आपको हासिल नहीं हो पाएगा। ये थे कर्ण। तो कर्ण थे राग। दूसरे थे विकर्ण। विकर्ण थे द्वेष। सुने हैं ना दोनों शब्द? द्वेष क्या होता है? द्वेष वो होता है जो ये मानता है कि दुख बाहर है। कर्ण मानते थे सुख बाहर है, विकर्ण मानते हैं कि दुख बाहर है। अब बताओ दुख बाहर है क्या? दुख बाहर के जीवन में है क्या? नहीं। ये तो चेतना डिसाइड करेगी या फिर हम डिसाइड करेंगे अपने विवेक के हिसाब से कि हमको दुख लेना है कि नहीं लेना है, हमें दुखी होना है कि नहीं होना है। तो जब किसी और को, परिस्थिति को, भौतिकता को, बाहर की दुनिया को ब्लेम करते रहेंगे आपके सुख या दुख का, उसे बोलते हैं कर्ण और विकर्ण। तो कर्ण है राग, विकर्ण है द्वेष। ठीक है। फिर एक और थे, उनका नाम था महारथी, जो थे भूरिश्रवा। अब भूरिश्रवा कौन थे? देखो शांतनु के पुत्र थे भीष्म, है ना। भीष्म किसका प्रतीक है? भीष्म प्रतीक है अहंकार का। शांतनु के एक भाई थे बाल्हिक, और बाल्हिक के एक पुत्र थे सोमदत्त। अब ये सोमदत्त और भीष्म दोनों भाई हो गए। दोनों भाई सिग्निफाई करते हैं अहंकार को। सोमदत्त से जो पुत्र आया उनका नाम था भूरिश्रवा। भूरिश्रवा कौन है?
जो सामाजिक कर्म, सामाजिक कर्म मतलब जो सामाजिक जीवन हम जी रहे हैं, आध्यात्मिक रुचि नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है, तो जो सामाजिक कर्म जी रहे हैं, सामाजिक कर्म के बीच में हम फंसे हुए हैं, उसको कहा गया है भूरिश्रवा। और जब सामाजिक कर्म में ही पूरी तरीके से लिप्त रहेंगे तो बड़े प्यार से खराब संस्कारों का लालन पालन करते रहेंगे और अपने अहंकार का लालन पालन करते रहेंगे। इस साइकिल से नहीं छूट पाएंगे। तो ये थे महारथी कौरवों के। और ये सारे महारथी देखो हमारे अंदर ही हैं। अहंकार बड़ी परेशानी, संस्कार अगर गलत हो जाए बड़ी परेशानी है ना, राग द्वेष बड़ी परेशानी, आपका ये संस्कार का जो कर्म के साइकिल में घूम रहे हैं ये भी बड़ी परेशानी। तो अगर इन सब की समझ आ जाती है और ये भी समझ आ जाता है कि इनको ब्रेक कैसे करना है, संस्कारों को ब्रेक कैसे करना है। संस्कारों को ब्रेक पता है किसने किया था? वैराग्य ने। जब वैराग्य को प्राप्त करने की अर्ज तीव्र इच्छा आई, जैसे ही वासना का अंत हुआ, मतलब ये कपट था, ये लगा उनको कि वासना खत्म हो गई, और जिस पल वासना खत्म हुई उसी समय वैराग्य जागृत हुआ, क्योंकि संस्कार थे। कर्तव्य परायणता के कारण द्रोणाचार्य दुर्योधन के साथ इतने सालों से थे। वो ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते थे इतने सालों का, क्योंकि उनके जो दुर्योधन थे और धृतराष्ट्र थे उन्होंने ही इनका इतने दिन से ध्यान ये रखा हुआ था, इनका लालन पालन कर रहे थे। वो ग्रैटिट्यूड के कारण, कर्तव्य के कारण। और फिर दूसरी चीज़, जिधर ज़्यादा झुकाव होगा, कौरव कितने थे? 100, ये कितने थे? 5। खराबियाँ कितनी हैं? 100, ये कितनी हैं? 5। जब खराबियाँ 100 होंगी तो कहीं ना कहीं संस्कार को डामाडोल तो करेंगी ना, इम्पैक्ट तो करेंगी ना। वो हो गया, उनके घर में वासना आ गई। वासना था उनका बेटा, जैसे ही वासना ढली वैसे ही वैराग्य आ गया। और वैराग्य आ गया फिर तो कुछ अटैचमेंट ही नहीं बचा, युद्ध खत्म। तब हुआ था संस्कारों का अंत। और संस्कार मरे थे 15वें दिन। अहंकार मर गया था, युद्ध छोड़ दिया था अहंकार ने 10वें दिन। संस्कार उसके बाद मरे। और संस्कार और अहंकार ये भी आपस में जुड़े हैं, है ना, क्योंकि जो बीज है वो तो संस्कारों का ही है ना, वो ही तो अहंकार को आगे बढ़ाना अलाउ कर रहा है। तो आज के जितने भी कैरेक्टर्स मैंने आपसे बोले, इनके नोट्स बना लेना और ज़रा इनके ऊपर मंथन करना, सोचना। जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ज़्यादा आप समझ पाओगे कि कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं ये हमारे अंदर, है ना। जब वो जानने का समझ आ जाएगा तो इसी दुनिया में जो जीवन हम जी रहे हैं, देखो अध्यात्म करने के लिए, कोई अध्यात्म के रास्ते पे चलने के लिए कोई अलग से समय तो नहीं आता। और चेतना का जो बेसिक स्वभाव है वो इधर ही है। चेतना की प्रकृति ही ऊपर बढ़ना है, वो भौतिकवाद में नहीं है। वो आपको ऊपर की ओर खींचेगी ही, किसी की कभी, समय के हिसाब से। अब जिसके अंदर ये इच्छा आ गई है कि वो अपनी चेतना को आगे उजागर करना चाहता है ईश्वर कृपा से, कृष्ण कृपा से, तो फिर उसके जीवन में इस तरीके की गीता घटती है और इस तरीके के लेसन्स आने लगते हैं जो आपके विवेक को धीरे धीरे अनफर्ल करने लगेंगे, और हम सब उस रास्ते पे चल पाएंगे और अपने जीवन में कुछ बदलाव ला पाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा गहरा है, बहुत इंटेंस है। इसके बारे में प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखना, बार बार सुनना, तब जाकर उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। राधे श्याम।